नमस्कार एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शनि के प्रभाव कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार से होते हैं एंड आपकी फ्री विल एंड डेस्टिनी के बारे में बात होगी, आपके कर्मा के बारे में बात होगी, आपके पेंडिंग कर्मा के बारे में बात होगी। एंड इसके अलावा आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जितनी की जा सकती हैं शनि के बारे में। तो सैटर्न कर्म का कारक है, हमारे 10th एंड 11th हाउस का रूलर है। ठीक है, कारक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ज्योतिष के अंदर। 10th लॉर्ड को आप बाद में देखिएगा, पहले शनि को देखा जाता है कि शनि आपके डोमेन को बताता है कि आप कर्म कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या किस प्रकार के कर्म में आप हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें शनि को देख के बड़ी आसानी से कही जा सकती है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट जब भी शनि को देखिएगा आप, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप शनि से 10वें भाव को भी देखिएगा। यहाँ से आपके करियर के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो आप उसको कंबाइंड करके देख सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं। शनि इन द फर्स्ट हाउस। अब सिंपल बात यह है कि फर्स्ट हाउस मंगल का हाउस है और यहाँ पे शनि बैठा है, तो ये प्रॉब्लम दे सकता है। बट ये हर बार प्रॉब्लम नहीं देता है, क्योंकि अब फर्स्ट हाउस धर्म त्रिकोण का भाव है। ठीक है, और शनि कर्म का कारक है। कर्म का मतलब यह है कि जो आपने किया है वही तो आपको मिलेगा। तो शनि प्लैनेट इन द फर्स्ट हाउस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आपको ये देखना है कि फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी का होता है, बॉडी अपीयरेंस, हमारी कॉन्फिडेंस एंड हमारी लाइफ के पैटर्न का होता है। हमारी डिसीजन मेकिंग फर्स्ट हाउस से होती है। अगर स्ट्रांग होके शनि यहाँ पे बैठा है, ठीक है, स्ट्रांग किस प्रकार से होता है देखिए, अगर अकेला यहाँ पे शनि है या फिर इसको कोई देख नहीं रहा है, ये अच्छी राशि में बैठा है, तब ये स्ट्रांग सिचुएशन होती है सैटर्न के लिए। ठीक है, और अकेला बैठा शनि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करता है, जैसे कि सीरियस ऐसा इंसान होता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है अर्ली एज से। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा इंसान निराशावादी हो जाता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, और क्लासिकल टेक्स्ट में ऐसे इंसान को कहा जाता है कि ये एकांत प्रिय और गंभीर व्यक्ति होता है। आपका लाइफ का पैटर्न बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है, बट स्टेबल सक्सेस यहाँ पे देता है सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है। ठीक है, क्योंकि शनि कर्म का देवता है और ये धीरे धीरे रिजल्ट देता है, ये आपको परिपक्व बनाता है चीज़ों के लिए। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे टॉल बॉडी हो सकती है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है एंड ड्राई स्किन हो सकती है। ठीक है, फेशियल फीचर की बात करूँ तो सीरियस फेशियल फीचर हो सकते हैं ऐसे इंसान। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव होके बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस, ठीक है, फियर ऑफ जजमेंट, आंतरिक द्वंद्व दे सकता है। एंड सबसे ज़्यादा मैंने यही देखा कि फियर ऑफ जजमेंट, ऐसा आदमी कुछ भी कार्य स्टार्ट करने से पहले ही उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। ठीक है, ये शनि इन द फर्स्ट हाउस है, क्योंकि शनि आप जितना मर्जी कह लो कि ये देवता के समान है, ये आपके कर्मों को देखेगा, जो आपने कर दिया वो कर दिया है। ठीक है, आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान अभी दे सकते हैं, लेकिन जो आपने पास्ट में किया उसको आप देख नहीं सकते। ये आपको इसको ऐसे ही देखना कि ये मैलिफिक ही है शनि। ठीक है, और फर्स्ट हाउस में मैलिफिक के लिए इतनी जगह है नहीं। ये मैलिफिक अगर फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम देंगे, बट अगर ये स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी भी देता है, ह्यूमैनिटी देता है। ऐसा इंसान अथॉरिटी प्राप्त करने वाला होता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस ऐसे इंसान को देते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है ऐसे इंसान को सोसाइटी में, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ऐसे इंसान को। जिसके पास अनुभव होगा उसको रिस्पेक्ट अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो शनि इन द फर्स्ट हाउस बहुत सिखाता है आदमी को, पत्थर से हीरा बनाने की कोशिश करता है। बाकी यहाँ पे रिजल्ट डिपेंड करेगा नक्षत्र, राशि एंड एस्पेक्ट पर भी किस प्रकार के हैं। अब थर्ड हाउस में इसका तीसरी दृष्टि जाएगी तो ये आदमी को साहस से भरेगी। ठीक है, थर्ड हाउस में मैलेफिक की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, बट सिबलिंग्स की थोड़ी सी दिक्कत सिबलिंग्स को दे सकती है। आपके साहस को बढ़ाएगी, आपको हैंड
हाथों से जुड़ा हुआ कुछ कार्य कराने में ये वो हो सकती है, ठीक है? इसका इन्फ्लुएंस हो सकता है। 10th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बैठा है तो 10th लॉर्ड को देखिए, वो शनि के साथ अगर संबंध बनाता है तो फिर आप उन दोनों को कॉम्बिनेशन को ऐड करके आप वो कर सकते हैं, अपने करियर को देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मंगल का यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस है तो फिर आप मशीनरी में जा सकते हैं या फिर एनर्जी सेक्टर में जा सकते हैं। अगर सन का कोई है तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। जुपिटर आता है तो एनजीओ वगैरह में जा सकते हैं। वीनस आता है तो फिर आप उसमें जा सकते हैं, लग्ज़री आइटम्स में जा सकते हैं। तो जिस प्रकार के ग्रह शनि को देख रहे हैं या फिर उनके साथ कंजंक्शन में है या फिर दृष्टि संबंध में है, तो उस प्रकार के करियर में आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं शनि इन द सेकंड हाउस। देखिए सेकंड हाउस हमारे अर्थ त्रिकोण का भाव है, तो और सेकंड हाउस में शनि जैसा प्लैनेट, शनि हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मान प्रतिष्ठा को दिखाता है, क्योंकि 10th हाउस और 11th हाउस का कोलॉर्ड है ये, ठीक है? अब सेकंड हाउस में पाप ग्रह का होना इतना अच्छा वैसे माना नहीं जाता। अगर यहाँ पे लिविंग सिग्निफिकेशंस की बात करें तो वहाँ पे उसको हार्म करने की कोशिश करता है। जैसे हो सकता है कि परिवार से दूर कर दे, वाणी ऐसे इंसान की कठोर हो सकती है। ऐसा इंसान जब बोलता है तो लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि सच बोलने की आदत होती है शनि इन द सेकंड हाउस, ठीक है? अब धन में थोड़ी-सी रुकावट दे सकता है ये, मतलब रुक-रुक के धन आता है, लेकिन स्टेबल वेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है शनि इन द सेकंड हाउस, ठीक है? जातक परिजात में वैद्यनाथ जी भी कहते हैं कि ये ऐसा इंसान जिसका भी सेकंड हाउस में शनि होगा, ऐसा इंसान धन को बचाने वाला होता है, कम खर्च करने वाला होता है, ठीक है? इसीलिए इसकी वेल्थ धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन स्टेबल बढ़ती है, स्टेबल रहता है इसका पैसा, ठीक है? नॉर्मली अगर यहाँ पे वो बात की जाए, ऐसा इंसान कम बोलना पसंद करता है, सीरियस टोन में बात करना पसंद करता है, ठीक है? सच बोलना पसंद करता है। प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है ऐसे इंसान का, डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गोल एंड प्लानिंग होती है। किस प्रकार से कहाँ से धन कमाना है, किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें सनी इन द सेकंड हाउस पता होती है। बट इनिशियली ये आपको दिक्कत दे सकता है। अगर यहाँ पे केतु का भी इन्फ्लुएंस है तब थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है आपको धन के मामले में, ठीक है? वैसे अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा मैं यहाँ पे मानता हूँ इसको। अगर ये स्ट्रॉन्ग बैठा है, ठीक है? तो ये बहुत सारे आपको उनकी कुंडली में मिलेगा जो रिच होते हैं, जिनके पास स्टेबल वेल्थ होती है, जो रिस्पेक्टेबल स्पीकर होते हैं, जिनकी बातों को सुना जाता है, जिनकी बातों से प्रभावित होते हैं लोग, जिनकी एडवाइस को माना जाता है, वो शनि इन द सेकंड हाउस होता है। ऐसा इंसान फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है जिसने अर्ली एज में, ठीक है? स्लो मनी आता है बट स्ट्रॉन्ग सेविंग हैबिट होती है, इसलिए स्टेबल हो जाता है मनी। आप यहाँ पे रेमेडी के तौर पे लोहे का दान कर सकते हैं, कौवे को रोटी दे सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और सबसे अमेजिंग रेमेडी या फिर उपाय बोल दीजिए आप जो सबसे इम्पोर्टेंट है और कार्य करेगा ही करेगा, वो है हनुमान चालीसा, ठीक है? क्योंकि सन इन द सेकंड हाउस कई बार फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आदमी कार्य कर नहीं पाता, रिस्क ले नहीं पाता। तो वो क्षमता आपको शनिदेव को वो क्षमता हनुमान जी देते हैं, ठीक है? तो हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। इसकी तीसरी दृष्टि 4th हाउस पे जाती है तो थोड़ी-सी मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, घर बनने में देरी हो सकती है या दिक्कतें हो सकती हैं, कम्फर्ट ऐसे इंसान को थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मतलब इफ़ेक्टिव तो सारी होती हैं बट तीसरी दृष्टि थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट होती है शनि की, ठीक है? तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा कि शनि किस प्रकार से बैठा हुआ है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में जाएगी तो 8th हाउस से भी धन के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर 8th लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है या फिर शनि के साथ ही बैठा है तो 8th हाउस की चीज़ों से भी आप धन कमा सकते हैं। गुप्त साधनाओं के ऊपर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ये खराब बैठा है तो आपका धन भी वहीं लॉस कराएगा ये, ठीक है? तंत्र-मंत्र में, इन चीज़ों में। इसकी दृष्टि 10वीं जाएगी आपके 11th हाउस में, तो 11th हाउस हमारे गेन्स का होता है, तो ये 2nd एंड 11th को जोड़ रहा है शनि इन द सेकंड हाउस। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है आपको, ठीक है? अगर ये अच्छी राशि में बैठा है तो आपको धन ज़रूर देगा। अर्थ त्रिकोण में बैठा है और फिर 11th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं धन के लिए कितना अच्छा है ये।
अब बात करते हैं शनि की तीसरे भाव में, ठीक है? अब देखिए तीसरा भाव हमारे, अगर आप बीपीएचएस पढ़ते हो, तो उसमें पराशर जी भी कहते हैं कि थर्ड हाउस मेलेफिक प्लैनेटों के लिए बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है? क्योंकि ये उपचय भाव है, ठीक है? यहाँ पे थर्ड हाउस में अगर शनि बैठता है तो ये बहुत इंसान को साहसी बनाता है, मेहनती बनाता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है। क्योंकि थर्ड हाउस हमारे उन्हीं चीज़ों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि जब थर्ड हाउस में शनि बैठेगा तो ये भाई-बहनों से अलगाव कर सकता है, ठीक है? धीरे-धीरे सक्सेस देता है, स्ट्रगल ऐसे इंसान की लाइफ में होता है, थर्ड हाउस में अगर शनि हो। सीरियस कम्युनिकेटर होता है, ठीक है? सीरियस टोन में बात करना पसंद करता है। अगर यहाँ पे किसी बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, तो फिर ये स्पीच में अच्छी वो देख सकता है कि करियर दे सकता है आपको कम्युनिकेशन का, ठीक है? बाकी अगर आप करियर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लैनेट को भी ब्लेंड करना पड़ेगा कि शनि के साथ कौन-कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं शनि को, ठीक है? बाकी ये बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए, मीडिया के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, कम बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं ऐसे इंसान, ठीक है? प्रैक्टिकल थिंकर ऐसा इंसान होता है। फाइनेंशियल ऐसे इंसान की गोल बहुत अच्छे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, फ्री विल होती है ऐसे इंसान के पास जब थर्ड हाउस में शनि आता है। सभी जो क्लासिकल बुक्स हैं उनका सारी यही निकलता है, शनि इन द थर्ड हाउस व्यक्ति को मेहनत से जीतना सिखाता है, ठीक है? शनि की तीसरी दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पे जाएगी तो संतान से आपको यहाँ पे हो सकता है कि अलगाव दे दे, ठीक है? संतान सुख आपको थोड़ा सा लेट में मिले, देरी हो सकती है संतान होने में, क्योंकि थर्ड दृष्टि इसकी थोड़ी-सी वो होती है, मैलेफिक मानी जाती है शनि की। बाकी क्रिएटिविटी आपको दे सकता है, फेम दे सकता है अगर फिफ्थ लॉर्ड भी अच्छी कंडीशन में बैठा है या फिफ्थ हाउस में कोई ऐसा ही ग्रह बैठा है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है। नाइन्थ हाउस पे जाएगी जब दृष्टि, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका भाग्य आपके कर्मों से मतलब आपकी मेहनत से बढ़ेगा, ठीक है? भाग्य का सपोर्ट देता है। 12th हाउस में दृष्टि से खर्चे को कंट्रोल करने वाला ऐसा इंसान होता है, कम खर्च करता है ऐसा इंसान। स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। अगर वक्री हो जाता है, तो मैंने शुरू में बताया था कि सेकंड हाउस के कारक तत्वों को भी आपको देखना पड़ेगा अगर थर्ड हाउस में वक्री हो रहा है, ठीक है? एंड फिर और एक चीज़ देखिएगा कि 12th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है, तो फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपको करियर के लिए क्योंकि वो फिर 10वें से शनि से 10वां हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको पूरा देखना पड़ेगा कि क्या है 12th हाउस में, क्या कंडीशन बननी है उसकी। शनि इन द 4th हाउस। देखिए 4th हाउस में शनि का प्रभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कंडीशन में बैठा है। क्योंकि देखिए 4th हाउस में मैंने ऐसा देखा है कि 4th हाउस में जब भी शनि बैठेगा तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी आदमी को ले जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा ये माता को थोड़ा-सी प्रॉब्लम दे सकता है, घर में थोड़ी-सी कलेश दे सकता है, सुख में थोड़ी-सी कमी दे सकता है एंड मानसिक अशांति ये देता है, शनि इन द 4th हाउस। शनि इन द 4th हाउस अगर पॉजिटिव होके बैठा है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन जाते हैं। अगर 4th लॉर्ड भी अच्छी कंडीशन में बैठा है तो ये शनि बहुत अच्छा यहाँ पे माना जाता है, शनि इन द 4th हाउस। इसके अलावा ये थोड़े से स्ट्रगल दे सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है? क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि आपके उस करियर के हाउस पर ही है। और देखिए शनि चौथे घर में बैठने के लिए नहीं है, ठीक है? शनि 10वें घर का प्लेनेट है, 6-8 का वो कारक है। तो चौथे भाव सुख भाव में शनि का बैठना थोड़ी-सी दिक्कत दे सकता है। इमोशनल स्टेबिलिटी आपको रखनी चाहिए अपने आप पे। अगर ये अच्छी कंडीशन के साथ बैठा है या फिर योग बना के बैठा है शनि इन द 4th हाउस उन लोगों की कुंडली में आपको मिल जाएगा जिन्होंने जनता को इन्फ्लुएंस किया है, जिन्होंने पब्लिक को अपने साथ जोड़ा है शनि इन द 4th हाउस या शनि इन द कैंसर साइन, ठीक है? अगर ये 4 नंबर में बैठा है यहाँ पे तो तब तो मैं मानता हूँ कि यार ये आपको लाइफ में वो दे सकता है मतलब फेम दे सकता है। आपको पब्लिक पर्सनैलिटी बना सकता है, ठीक है? आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इमोशनली अटैचमेंट ऐसे इंसान के साथ हो जाती है पब्लिक की या फिर लोगों की। इनर पीस को पाने में ऐसा इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, ठीक है? अंदर से खुशी नहीं मिल पाती है, सब कुछ मिल गया तब भी खुशी नहीं है अंदर से। एक टाइम के बाद शांति दे सकता है शनि इन द 4th हाउस, ठीक है? स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ को दिखाता है।
अब इसके आप देखेंगे तीसरी दृष्टि 6th हाउस पे है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है ऐसा इंसान, रोग ऋण शत्रु ऐसे इंसान को परेशान नहीं कर सकते क्योंकि मैलेफिक की दृष्टि 6th हाउस पे बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कर्ज को कंट्रोल करता है। 10th हाउस पे दृष्टि है तो करियर में भी इतनी प्रॉब्लम आ नहीं सकती। बाकी डिपेंड करेगा कि 10th हाउस में प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंट दृष्टि है 10वीं दृष्टि, जिसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने स्पेसिफिक बनाई थी। तो 10वीं दृष्टि जब लगन पे जाएगी तो अगर लगन में कोई प्लैनेट बैठा है यहाँ पे, ठीक है, लगन में कोई प्लैनेट बैठा है तब ये इम्पोर्टेंट आपको फिर करियर को उस प्लैनेट के साथ ब्लेंड करके करियर को देखना चाहिए। ठीक है, कौन सा वो ग्रह है। अगर शनि वहाँ पे सूर्य जैसा प्लैनेट है तो फिर यहाँ पे 80 से 90% चांस है कि गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। पर ये चीज़ें आपको D9 में भी रिपीट करनी पड़ेगी। जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल जॉब, तो तब आपको ये योगों को रिपीट करके देखना है कि ये कहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन से डिविजनल चार्ट में जा रहा है, D10 में किस प्रकार का है शनि। ठीक है, बाकी फर्स्ट हाउस के ग्रह को आप जोड़ के देखिए तो आपको करियर जरूर मिलेगा, करियर का आपको हिंट मिल सकता है। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शनि इन द 4th हाउस अच्छी कंडीशन हो सकती है आपके लिए। अब बात करते हैं शनि इन द 5th हाउस। देखिए 5th हाउस हमारी बुद्धि का है, हमारी संतान का है, हमारे प्रेम का है, हमारे पुराने पुण्य और हमारी क्रिएटिविटी का है। ठीक है, तो ये सैटर्न का होना, एक मैलेफिक प्लैनेट का 5th हाउस में होना डिले इन चिल्ड्रंस दे सकता है, बच्चे होने में थोड़ी सी देरी है। बट हाँ, थोड़ी सी एजुकेशन में भी ये स्ट्रगल दे सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव होके बैठा है या फिर थोड़े से मतलब अर्ली एज के बाद ये इंसान को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बना सकता है, एक्सपीरियंस वाला बना सकता है। ठीक है, डीप थिंकर बना सकता है, फिलोसफर बना सकता है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है। अच्छी नॉलेज ऐसे इंसान को हो सकती है, विजडम बहुत हाई हो सकती है, स्ट्रॉन्ग पास्ट कर्मा एक्टिवेट होते हैं ऐसे इंसान के। जब 5th हाउस में शनि जैसा प्लेनेट जाता है, कर्म का प्लेनेट वहाँ जाके बैठा है जहाँ पे आपको पूरे पूर्व पुण्य जहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाती है 5th हाउस में। हो सकता है कि आपके पार्टनर कमाने वाला हो सकता है या फिर आपका पार्टनर किसी जॉब में हो सकता है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल माइंडसेट दे सकता है, पढ़ाई में ब्रेक्स दे सकता है, इनिशियल एज में बोल सकता हूँ। चिल्ड्रंस को थोड़ी सी हार्डशिप देखने को मिल सकती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसा इंसान देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है। शांति शांति को प्रेम करने वाला होता है। खुशी को ये डिले करता है लेकिन मैच्योरिटी देता है ऐसे इंसान को, जब 5th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ हो। शनि 5th हाउस में जनरली आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। अब देखिए 5th यहाँ से इसकी एस्पेक्ट की बात करेंगे तो 3rd हाउस पे इसकी तीसरी दृष्टि जाएगी, जो कि ये सॉरी इसकी 3rd दृष्टि आपके 7th हाउस पे जाएगी। ठीक है, जो कि इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं मानता हूँ, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि फिर भी मैलेफिक बहुत ज़्यादा मैलेफिक मानी जाती है, एंड ये 7th हाउस पे जाके आपके पार्टनर या आपके रिलेशन को थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। बाकी अगर 7th हाउस या 7th लॉर्ड अगर अच्छी कंडीशन में बैठा है, ठीक है, दो तीन चीज़ें आप सुन लीजिए। अगर 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी तरीके से बैठा है, लड़कियों के लिए मंगल अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो फिर ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, थोड़ी सी डिले दे सकता है मैरिज में, लेकिन प्रॉब्लम नहीं देगा। शनि 5th हाउस से देख के प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। बाकी जब इसकी दृष्टि 11th हाउस पे जाएगी तो आपको गेन गेन देगा आपको। ठीक है, आपके इनकम मल्टीपल इनकम के योग बना सकता है, बट इसमें डिपेंड करेगा कि आपका 5th लॉर्ड कहाँ पे गया है या फिर आपके शनि को कौन सा ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है। अगर देखिए 11th हाउस में जुपिटर जैसा प्लेनेट हो या फिर वीनस जैसा प्लेनेट हो, फिर ये अच्छी कंडीशन मैं मानता हूँ कि आपकी वेल्थ के लिए होगी। ठीक है, अब ये आपको इसकी 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस पे। ठीक है, तो 2nd हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो आपको जनरली उसी को देखना है अपने करियर के लिए। ठीक है, शनि से 10वें घर के ग्रह को, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी उसके कारक तत्व हैं, या फिर राशि को देख सकते हैं आप, फिर आपको 10th लॉर्ड को भी देखना है। और सबसे अच्छी कंडीशन ये होती है कि देखिए 10th लॉर्ड ही अगर आपका 2nd हाउस में बैठा है ना, तो ये मैं बहुत अच्छा मानूंगा। ठीक है,
फिर आपको करियर ऐसे इंसान का बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, इनिशियल एज में करियर शुरू हो जाता है या फिर कमाना शुरू कर देता है बहुत जल्दी, छोटी एज में ऐसा इंसान। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है अपनी फैमिली की, वाणी थोड़ी-सी कठोर हो सकती है। बाकी शनि इन द 5th हाउस अच्छी कंडीशन है शनि के लिए। अब बात करते हैं शनि इन द 6th हाउस। अब जनरली बात करेंगे तो शनि इन द 6th हाउस बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का है और मैलेफिक प्लैनेट 6th हाउस में शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं, ठीक है? अब अब बीपीएचएस भी आप देखेंगे तो पराशर जी भी कहते हैं कि 6th हाउस में अगर पाप ग्रह बैठा है ना, तो ये अच्छे फल देने वाला होता है। एनिमी पे ऐसा व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, स्ट्रगल देता है, लेकिन ये एक विपरीत या राजयोग की तरह काम करता है। मतलब आपको इनिशियल एज में अगर स्ट्रगल है, तो ये एक चीज़ की इंश्योर करता है एक चीज़ को कि आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? थोड़े से बोलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरा भी बुध रेट्रो है। बाकी देखिए कि फल दीपिका भी अगर आप पढ़ते हैं तब भी यहाँ पे शनि को अच्छा माना गया है, मेहनती ऐसा व्यक्ति होता है, डिसिप्लिन होता है, हेल्थ इश्यू थोड़ी सी दे सकता है, लेकिन अच्छी कंडीशन है ये आपके उसके लिए लाइफ के लिए। आपको डाइजेशन से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है शनि इन द 6th हाउस। लीगल मैटर्स में ये आपको सक्सेस दे सकता है, गवर्नमेंट जॉब दे सकता है। अगर इसके देखिए 2, 6, 10 में, ठीक है? 2nd हाउस, 6th हाउस या फिर 10th हाउस में सूर्य का इन्फ्लुएंस है या फिर बृहस्पति का या मंगल का है, तो ये उस प्रकार की जॉब दे सकता है आपको। बट ये गवर्नमेंट जॉब का वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है शनि इन द 6th हाउस, ठीक है? फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग होती है, धन कमाने का सही, धन को किस प्रकार कमाना है, कहाँ पे खर्च करना है, ये बात सबको, ये शनि इन द 6th हाउस इसको पता होती है। डेली रूटीन बनाने में प्रॉब्लम आती है, आलसी ऐसा व्यक्ति हो सकता है अगर यहाँ पे मंगल का इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है? अगर ये स्पेशली अगर ये लग्नेश होके गया है 6th हाउस में, लग्नेश होके या फिर 11th लॉर्ड होके, 2nd लॉर्ड होके, तब ऐसा इंसान थोड़ा-सा ऐसा होता है कि कर्म करने पे इतना इच्छा नहीं होती है ऐसे इंसान की, शनि इन द 6th हाउस। क्रॉनिकल बीमारी दे सकता है शनि इन द 6th हाउस। इसके अलावा यहाँ पे हिडन एनिमी भी दे सकता है, अगर यहाँ पे वीक कंडीशन में होगा तो वो आपको क्षति भी पहुँचा सकते हैं। शनि वीक होगा अगर 6th हाउस में, तो जॉब में स्ट्रगल दे सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप वो बन सकते हैं, शिकार बन सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेरे को यहाँ पे ये खराब चीज़ लगती है, शनि इन द 6th हाउस अगर यहाँ पे वीक होके बैठा है या फिर खराब रिजल्ट दे रहा है, तो ये आपको दिनचर्या हमेशा खराब करेगा। आपका रूटीन कभी भी फॉलो नहीं हो सकता। आपने जो बोला, आप बोलोगे कि मुझे 6 बजे उठना, आप उठ ही नहीं पाओगे, शनि इन द 6th हाउस, ठीक है? ये आदमी को ऐसा इंसान रात को कार्य करना पसंद करता है, शनि इन द 6th हाउस, ठीक है? बट अगर मंगल की दृष्टि अगर शनि पे जा रही है ना, तब ये बहुत अच्छा होता है आपको किसी भी कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए, ठीक है? फिर आपको ये मोटिवेट करता है हर चीज़ के लिए। गोल फिर ऐसे इंसान के बहुत बड़े-बड़े होते हैं। इसका एस्पेक्ट आप देखोगे तो 8th हाउस पे इसका 3rd एस्पेक्ट पड़ता है, जो कि मैं मानता हूँ कि आपकी लॉन्जेविटी को बढ़ाएगा। रहस्य, ऐसे इंसान की रहस्यों में रुचि होती है, या हो सकता है इसका भी कोई ऐसा रहस्य हो जो ये किसी को ना बताता हो। बाकी 12th हाउस पे जब इसकी दृष्टि जाएगी साथ में, तो मोक्ष की इच्छा ऐसे इंसान की हो सकती है, खर्चे को बढ़ा सकता है, ठीक है? तब बट डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की कंडीशन में बैठा है। अगर यहाँ पे 12th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है, तो फिर ये अच्छी रिजल्ट यहाँ पे देगा। एंड इसकी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिएगा आप, इसकी 10वीं दृष्टि जाएगी इसके 3rd हाउस पे ऊपर, ठीक है? तो 3rd हाउस से रिलेटेड आपका करियर हो सकता है, या फिर 3rd हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है उससे रिलेटेड आप करियर में जा सकते हैं। ये आपको वहाँ से हिंट मिलती है करियर की, ठीक है? हाथों से रिलेटेड कोई कार्य, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि शनि 6th हाउस में कौन सी राशि में गया है और आपके 3rd हाउस में कौन सी राशि बनी है, ठीक है? तो नक्षत्र को भी देखिएगा, अगर आप करियर को देख रहे हैं तो नक्षत्र को देखना इंपॉर्टेंट है, एंड मून को भी देखिएगा। बाकी शनि इन द 6th हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं शनि इन द 7th हाउस। अब देखिए, अब मैं नहीं जानता कि आपने क्या-क्या सुना है शनि इन द 7th हाउस के बारे में, कितनी बुराइयाँ सुनी है शनि इन द 7th हाउस में। बाकी मैं आपको कुछ लॉजिकल पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है शनि। देखिए, शनि जैसा प्लैनेट मोक्ष त्रिकोण के भाव में काम त्रिकोण के भाव में बैठा है। तो आप खुद ही सोचिए कि ये अच्छा रिज़ल्ट कैसे दे सकता है।
फॉर टर्म ऑफ मैरिज, ठीक है? क्योंकि 7th हाउस हमारे विवाह का है, जीवन साथी का है और शनि को इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है। शनि कर्म का कारक है, ठीक है? बट वो अपना इन्फ्लुएंस अगर 7th हाउस में दे रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है या फिर वहाँ पे दृष्टि कर रहा है, ठीक है? शनि इन द 7th हाउस, तो ये अगर आप बीपीएचएस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि ऐसा इंसान को मैच्योर पार्टनर मिलता है और ऐसा इंसान अट्रैक्ट भी उन लोगों से होता है जो उससे एज में बड़े हो या फिर उससे जिनसे वो एडवाइस लेता हो, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अपने से बड़ों की ओर आकर्षित होना, शनि इन द 7th हाउस। ये डिले इन मैरिज का एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा डिले ही होगी। 7th लॉर्ड भी डिपेंड करेगा और शुक्र भी डिपेंड करेगा और ये दोनों खराब हैं तब यहाँ पे शनि इन द 7th हाउस खराब बोला जाएगा, वरना ये खराब नहीं है। ये बहुत अच्छा हो सकता है, आपको आपको ये बहुत अच्छा लॉयल पार्टनर दे सकता है, ठीक है? बहुत ही लॉयल स्पाउस दे सकता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर दे सकता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है? लेट बट स्टेबल मैरिज का ये कॉम्बिनेशन है शनि इन द 7th हाउस। बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि पार्टनर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग है, ठीक है? शांत स्वभाव है, सीरियसनेस है पार्टनर में, मैच्योरिटी है पार्टनर में। तो आपको मैरिज के हिसाब से आपको यहाँ पे डरने की तो ज़रूरत नहीं है। बाकी बात करें पार्टनरशिप की तो यहाँ पे हाँ, शनि इन द 7th हाउस पार्टनरशिप में धोखा दे सकता है क्योंकि ऐसा इंसान इनिशियली एज में बहुत ज़्यादा अच्छाई दिखाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा भोलेपन में रहता है, तो हो सकता है कि आपका कोई फ़ायदा उठा दे, ठीक है? बिज़नेस वगैरह में। बाकी अगर स्ट्रॉन्ग होके शनि यहाँ पे बैठा है तो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन ये बना सकता है, पब्लिक इमेज दे सकता है कि रिस्पेक्ट आपकी सोसाइटी करती है, ठीक है? सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है, आपका पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ये बताता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकती है ऐसा इंसान की, ठीक है? अब इसके एस्पेक्ट की बात करें तो 9th हाउस में जब इसकी 3rd एस्पेक्ट जाएगी तो ये ऐसा इंसान धार्मिक होगा, भाग्य में थोड़ी-सी डिले हो सकती है, ओवरथिंकिंग हो सकती है। बाकी शनि की दृष्टि 9th हाउस में जनरली इतनी बुरी नहीं मानी जाती, अच्छी ही दृष्टि होती है, ठीक है? फर्स्ट हाउस पे जब देखेगा तो सीरियसनेस बनाएगा, बट यहाँ पे डिपेंड करेगा कि लग्नेश कहाँ गया है। अगर ये कंडीशन इस प्रकार से बन गई है कि लग्नेश शनि ही है और वो 7th हाउस में बैठा है, फिर ये दोनों चीज़ें वो करेगा, कंट्रोल करेगा आपके ऊपर और नीचे के लिए, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन को रीड आना चाहिए। बाकी इसकी इम्पोर्टेंट दृष्टि जो है वो है 10th एस्पेक्ट जो कि आपके 4th हाउस पे पड़ा है। तो 4th हाउस में अगर कोई ग्रह आपका बैठा है या राशि बैठी है तो फिर उसको और इसको ब्लेंड करके आप देख सकते हैं कि आप किस करियर में जा सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपको करियर के लिए यहाँ पे 10th लॉर्ड को भी देखना है और जुपिटर को भी देखना है, ठीक है? अगर जुपिटर का इन्फ्लुएंस इस शनि के ऊपर है या फिर आपके 4th हाउस पे उसकी दृष्टि है, फिर ये आपको एक स्टेबल करियर दे सकता है या फिर आपको एक स्पिरिचुअल करियर दे सकता है, ठीक है? शनि इन द 7th हाउस। अब बात करते हैं शनि इन द 8th हाउस, ठीक है? अब शनि इन द 8th हाउस, शनि कारक है 8th हाउस का, क्योंकि 8th हाउस से मृत्यु देखी जाती है, हमारी आयु देखी जाती है, हमारी जो अचानक घटना जो घटित होती है वो देखी जाती है, रहस्य, पैतृक धन और बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन को देखा जाता है। तो शनि इन द 8th हाउस लंबी आयु का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? जीवन में थोड़ा-सा स्ट्रगल देता है, सडन चेंज देता है, लेकिन अब देखिए लॉन्जेविटी अगर आप देख रहे हैं तो अगर यहाँ पे 2nd हाउस में शुक्र भी बैठा हुआ है या फिर बृहस्पति की दृष्टि भी 8th हाउस पे है, तब ये ज़्यादा माना जाएगा कि आपकी लंबी आयु होगी, ठीक है? इसके अलावा 8th हाउस में सैटर्न का होना हिडन फियर दे सकता है, सडन अप्स डाउन दे सकता है, डीप थिंकर ऐसा इंसान होता है, ऑकल्ट में इंटरेस्ट शो करने वाला होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसे इंसान की होती है, ठीक है? स्टेबिलिटी होना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है करियर में या फिर बाकी चीज़ों में। अगर 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है या फिर लगन में बैठा है, 2nd या 11th में बैठा है, तब ये थोड़ी-सी अनस्टेबिलिटी दे सकता है आदमी को, ओवरथिंकिंग दे सकता है, ठीक है? ऐसे इंसान का नेचर आप देखेंगे कि बहुत ही सस्पिशियस है। किसी को नहीं पता ये क्या करना चाहता है या फिर अपनी प्लानिंग ये दिखाते नहीं है। अब देखिए शनि पहले ही वो वाला प्लैनेट है कि मतलब इसको अंधेरे में रहना पसंद है, ये ज़्यादा मतलब डार्कनेस का प्लैनेट है और ये गया भी उस हाउस में है। तो फिर ये
आदमी छुपा हुआ रहता है, या फिर बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, तांत्रिक क्रियाएँ, रिसर्च, इन इन चीज़ों में आदमी जा सकता है, ठीक है? बस देश, काल, परिस्थिति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? अब वहीं एक आदमी हो सकता है कि शनि इन द 8th हाउस लेके बहुत खतरनाक वाला तंत्र-मंत्र करता है, श्मशान में बैठा है, और एक आदमी हो सकता है कि बहुत साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करता है, बट कर तो दोनों रिसर्च का काम कर रहे हैं, दोनों ही हिडन कार्य कर रहे हैं। बट वही बात है कि देश काल परिस्थिति, ठीक है? ऐसे इंसान को पैतृक धन मिल सकता है अगर 8th लॉर्ड मैंने बताया कि अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है। अगर अगर यहाँ पे देखिए ये शनि नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत पैतृक धन को पाने में ही देता है, ठीक है? हो सकता है आपके पूर्वजों या हो सकता है आपके पिता की जो प्रॉपर्टी है, आप 2 भाई हैं और आपको नहीं मिली और आपके भाई को मिल गई। ये भी शनि इन द 8th हाउस में होता है। इसका एस्पेक्ट आप देखोगे तो 10th हाउस पे इसका 3rd एस्पेक्ट पड़ता है, तो कुछ ना कुछ गूढ़ता, रहस्य आपके करियर में भी देखने को मिलेगी, एंड करियर में ये नेम फेम दे सकता है अगर यहाँ पे 10th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए सूर्य, बृहस्पति जैसा प्लैनेट है, शुक्र जैसा प्लैनेट है, तो ये अच्छा हो माना जाएगा। 2nd हाउस पे जब ये देखेगा तो धन के लिए बहुत अच्छा ये माना जाएगा, धन को बढ़ाने वाला होगा। वाणी को थोड़ा-सा आपको सही रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ये, एंड 5th हाउस में जब इसकी 10th दृष्टि जाएगी तो ये इम्पोर्टेंट है। 5th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको आप शनि के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, आप अपना करियर की हिंट को देख सकते हैं। 5th लॉर्ड कहाँ पे बैठा है इसको देखिएगा, ठीक है? 5th हाउस में कहाँ का लॉर्ड बन के कोई प्लैनेट आया है, क्योंकि 5th हाउस फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो शनि से 10वां है। फिर आपको वहाँ से करियर की ज़रूर है कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको वहाँ से करियर मिलेगा, ठीक है? तो उसको ढंग से आप एनालाइज़ कीजिए, नक्षत्रों को देखिए, एस्पेक्ट को देखिए, प्लैनेट को देखिए, राशि को देखिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शनि इन द 9th हाउस, ठीक है? अब देखिए 9th हाउस में शनि का होना, धर्म त्रिकोण में शनि का होना किस प्रकार के रिजल्ट दे सकता है? देखिए 9th हाउस हमारी लक का होता है, हमारे धर्म का होता है, हमारे गुरु का होता है, हमारे पिता का होता है कई-कई बार, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। तो जब यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट आके बैठता है तो थोड़ा-सा भाग्य में देरी कर सकता है। पिता से थोड़ी-सी अलगाव दे सकता है, धर्म के प्रति। अब देखिए एक बहुत जनरल प्रेडिक्शन है शनि इन द 9th हाउस कि ऐसा इंसान प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है धर्म के प्रति, मतलब इसको ब्लाइंड फेथ नहीं होता है ऐसे इंसान को। ठीक है, क्योंकि शनि है ना, शनि प्लैनेट है किस चीज़ का? प्रमाण का, कि मुझे प्रमाण चाहिए किसी भी चीज़ में। कोई भी चीज़ ये तब मानता है जब इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। इसको कोई मंत्र दे देंगे कि ये वाला मंत्र आप कर सकते हैं, तो ये देखेगा, उसके बारे में सोचेगा, इसकी रिसर्च करेगा कि किस प्रकार से ये चीज़ काम कर रही है या क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। किसी भी जो वो होती हैं, हमारी परंपराएँ हैं, उनको ना मानने वाला ऐसा इंसान होता है। क्योंकि राहु हो या फिर शनि हो या मंगल हो, मंगल तो नहीं होगा, लेकिन राहु और शनि स्पेशली केतु जो मैलेफिक्स होते हैं, वो अगर यहाँ पे 9th हाउस में बैठते हैं, तो कहीं न कहीं ये प्रश्न खड़ा करने वाला ऐसा इंसान होता है धर्म के प्रति। मेहनत करते रहेंगे तो भाग्य आपका ज़रूर साथ देगा, ठीक है? धीरे-धीरे भाग्य बढ़ता है, स्टेबल होता है भाग्य भी, ठीक है? अगर ये अच्छे कंडीशन में बैठा है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा फिलॉसफर बन सकता है। फिलॉसफिकल माइंड ऐसे इंसान का होता है कि इसकी बातें बहुत ही मतलब अट्रैक्ट करती है लोगों को, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी, जब ये स्पिरिचुअल कोई बात कर रहे हो या फिर कुछ अपनी लाइफ का स्ट्रगल सुना रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि अनुभव बहुत ज़्यादा मिलता है। जब देखिए जब मैलेफिक प्लैनेट बेनिफिक हाउस में बैठते हैं तो ऐसा इंसान बहुत एक्सपीरियंस गेन करता है अपनी लाइफ में। मरते-मरते इस ऐसे इंसान को बहुत बहुत मतलब बोल सकते हैं कि अनुभवहीनता नहीं होती है ऐसे इंसान के अंदर, ठीक है? आफ्टर स्ट्रगल ऐसा इंसान डिसिप्लिन हो जाता है, ठीक है? और वो डिसिप्लिन फिर आपको आगे बेनिफिट भी देता है। अगर नेगेटिव होके बैठा हुआ है तो फिर ये फादर से भी दूर करेगा, आपको कन्फ्यूज़ करके रखेगा हमेशा, ठीक है? डिले देगा आपको सक्सेस में, और आपको फिर एक होता है कि धर्म के प्रति थोड़ा वो रखना, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, और एक होता है कि धर्म को गाली देना, ठीक है? तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो आपको उस प्रकार के भी रिज़ल्ट दे सकते हैं। इसकी दृष्टि जाएगी 11th हाउस पे, 3rd दृष्टि जो कि गेन आपको दे सकती है, ठीक है? पैसों के लिए बहुत अच्छा है। 3rd और 9th का 9th और
11th का कॉम्बिनेशन बनेगा ये फिर, ठीक है? देखिए अब यहाँ पे 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड भी डिपेंड करेगा, बट ये धन के लिए बहुत अच्छा है, शनि की दृष्टि 11th हाउस पे जाना। इसके अलावा इसकी दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे, जो आपके एफर्ट का होता है, हमारी साहस का होता है। तो ये आपके साहस को बढ़ा सकता है, एफर्ट को बढ़ा सकता है, आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा सिबलिंग्स के साथ थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम दे सकता है, हो सकता है अलगाव दे दे आपके सिबलिंग्स के साथ, ठीक है? 10th एस्पेक्ट इसका पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको प्लैनेट देखना है, 6th हाउस में कौन-सा प्लैनेट गया है। बाकी 6th हाउस में शनि जैसे मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ना आदमी को शत्रु से दूर रखता है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग देता है और इसके साथ-साथ मेहनती ऐसे इंसान को बनाता है, ठीक है? कॉम्पिटिशन को फाइट करने वाला ऐसा इंसान होता है। और इम्पोर्टेंट है कि आप 6th हाउस में प्लैनेट को ज़रूर देखिए, ठीक है? प्लैनेट को, राशि को या फिर वहाँ पे नक्षत्र वगैरह जो भी आपको किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, दृष्टि है, तो आप वहाँ से करियर को आपको पॉइंट मिल सकता है, ठीक है? पिन पॉइंट कर सकते हैं आप अपने करियर को। शनि इन द 10th हाउस। देखिए 10th हाउस हमारे अर्थ त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है? और एक अगर आप ओवरऑल कुंडली भी देखेंगे, जन्म कुंडली, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस हमारा 10th हाउस ही होता है। यहीं से हमारे कर्म देखे जाते हैं, रेपुटेशन देखी जाती है, हमारी अथॉरिटी देखी जाती है, हमारा स्टेटस देखा जाता है, हमारी पब्लिक इमेज देखी जाती है कि पब्लिक समाज में हमारी क्या इज्जत है, वो हमारी देखी जाते हैं 10th हाउस से, ठीक है? तो इनिशियली हो सकता है ऐसे इंसान को प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बीपीएचएस में पराशर जी कहते हैं कि ऐसा इंसान कर्मठ होता है, अथॉरिटेटिव होता है एंड हार्ड वर्किंग होता है ऐसा इंसान, ठीक है? तो पैसों के लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पे माना जाता है। इसके अलावा अगर ये पॉजिटिव होके यहाँ पे बैठा है तो करियर भले धीरे-धीरे होता है लेकिन स्टेबल करियर देता है, ठीक है? करियर में स्टेबिलिटी देता है, करियर में ऐसे वो नहीं होता है। बट अगर यहाँ पे वक्री हो गया है या फिर वक्री ग्रह के साथ बैठा है, तब थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत मतलब थोड़ा-सा अनस्टेबिलिटी हो सकती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है ये। ठीक है? गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, अथॉरिटी वाली जॉब दे सकता है, पब्लिक ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, ऐसी जॉब में हो सकता है या फिर जनरली भी आप देखेंगे शनि इन द 10th हाउस में होगा ना, तो ऐसे इंसान को बहुत बार ठोकरें लगती है, तो ऐसे इंसान की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है एंड जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। एडवाइस लोग लेना पसंद करते हैं ऐसे इंसान के साथ, झुक के रहता है ऐसा इंसान मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, भले 10th हाउस अब देखिए 10th हाउस में शनि और सूर्य में यही तो अंतर है। शनि अगर 10th हाउस में गया है तो ये ह्यूमैनिटी दिखाता है, ये झुक के रहना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करता है। और 10th हाउस में अगर सन आ गया तो फिर ये भी ईगो देता है, लेकिन शनि 10th हाउस में ईगो नहीं देता है, चाहे ये स्ट्रॉन्ग होके भी बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे वीक है थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे खराब कंडीशन के अंदर है तो ये ब बॉस के साथ इश्यू दे सकता है, बॉस के साथ लड़ाई-झगड़े दे सकता है या फिर आपको ऑफ़िस पॉलिटिक्स दे सकता है, फिर डिले दे सकता है, आपके प्रमोशन में दे सकता है डिले, ठीक है? जॉब में थोड़ा-सा वो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप कर्म करने के लिए अकर्म ऐसा आदमी हो सकता है कि कर्म के लिए जागरूक नहीं है ऐसा इंसान, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने करियर कौन-सा चूज़ करना है। शनि इन द 10th हाउस, ठीक है? कन्फ्यूजन दे सकता है करियर के रिलेटेड। बाकी इसकी 3rd एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे जाएगा, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपके खर्च को कंट्रोल करेगा ऐसा इंसान अगर ठीक है? ठीक अगर कंडीशन में यहाँ पे बैठा हुआ है। आपको मोक्ष की प्राप्ति दे सकता है। लेकिन देखिए अगर 12th हाउस में 2 मैलेफिक बैठे हुए हैं पहले से और शनि वहाँ पे देखता है, फिर ये आपको मैरिज में दिक्कत दे सकता है, बेड प्लेज़र में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है ये शनि, ठीक है? इसकी दृष्टि जाएगी 4th हाउस पे तो हो सकता है प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे बनेंगे। अगर 4th लॉर्ड भी यहाँ पे शनि के साथ या फिर शनि की दृष्टि में आ जाता है तो फिर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी को बनाने में, लेकिन माता को थोड़ी-सी दिक्कत दे सकता है ये। 7th हाउस में इसका वो पड़ेगा एस्पेक्ट पड़ेगा। तो ये थोड़ी-सी मैरिज में दिक्कत दे सकता है, लेकिन मैरिज वाला पॉइंट मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, तो आप उसको और शनि को ब्लेंड करके और देख सकते हैं कि आपकी करियर क्या होगा, ठीक है? क्योंकि शनि से 10वाँ घाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसकी 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे बहुत आपको इन्फ्लुएंस करेगी। हो सकता है आपका पार्टनर आपको आपका पार्टनर किसी अथॉरिटी वाली जॉब में हो सकता है या फिर किसी अच्छी कंडीशन के साथ अगर वहाँ पे प्लैनेट भी बैठा है उसके उस हिसाब से बोलना अगर वहाँ पे प्लैनेट बैठा है, ठीक है? अगर 7th हाउस में, तो आप उस
उसके नक्षत्र को देख सकते हैं, वहाँ पे नक्षत्र से बहुत ज़्यादा हिंट मिलेगी आपको करियर फाइंड आउट करने में। बाकी शनि इन द 10th हाउस बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पे मानता हूँ। शनि इन द 11th हाउस, काम त्रिकोण के भाव में शनि का जाना, ठीक है। अब 11th हाउस का मतलब क्या है? यहाँ से लाभ देखते हैं, हमारी इच्छाएं देखते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, हमारे बड़े भाई बहन को देखते हैं, पितरों को देखते हैं, ठीक है। तो 11th हाउस में जब शनि बैठेगा तो अगर ये यहाँ पे राशि वाइज इतना स्ट्रांग नहीं है तो ये धीरे धीरे लाभ देगा, बट स्टेबल इनकम देता है, क्योंकि 11th हाउस वैसे भी यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाए उतना बुरा बुरा रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है, अंटिल ये नीच का ना हो। नीच का थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। नीच का इस प्रकार दिक्कत देता है कि ऐसे इंसान की फ्रेंडशिप बहुत मतलब नीचता वाले लोगों के साथ होती है। मैंने देखा है कि जब कोई भी प्लैनेट 11th हाउस में नीच का हो जाता है तो फिर हो सकता है कि ऐसा इंसान सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ऐसे इंसान की संगत इतनी बुरी होती है कि सब कुछ डूब जाता है। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान देना है जब शनि इन द 11th हाउस में हो, ठीक है। बाकी ये पावर के लिए बहुत अच्छा है, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, धन कमाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये अगर ये अच्छी कंडीशन के साथ बैठा है तो ऐसे इंसान का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है विद फ्यू मतलब लिमिटेड पीपल होते हैं ऐसे इंसान के, मतलब दोस्त बहुत कम हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, मतलब वो जो जो भी कम दोस्त हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल ऐसे इंसान की होता है, ठीक है, किस प्रकार से धन कमाना है, धन के बारे में सारी जानकारी ऐसे इंसान को होती है। स्टॉक मार्केट से कमा सकता है 5th हाउस पे जब दृष्टि जारी है इसकी, बट डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा है, ठीक है, और अगर शनि कहाँ का लॉर्ड होके 11th हाउस में बैठा है। बाकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ऐसा इंसान होता है, लॉन्ग टर्म कैसे प्लानिंग करनी है ऐसे इंसान को पता होता है। हक फाइनेंशियल गेन ऐसे इंसान को मिलता है, ठीक है, फाइनेंशियल गेन अच्छा है। बट अगर यहाँ पे वीक कंडीशन के साथ शनि अगर बैठा हुआ है तो ये इनकम में आपको डिले दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड के साथ इशू दे सकता है कि फ्रेंड आपका फ़ायदा उठा के चलेगी, ठीक है। आपको ये डिसरिस्पेक्ट का सामना करा सकता है शनि इन द 11th हाउस अगर यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ बैठा, अगर मैलिफिक या सॉरी अगर ये वीक कंडीशन के साथ बैठा है। डिज़ायर को फुलफिलमेंट कर दे सकता है, मतलब आपकी डिज़ायर ही पूरी नहीं हो रही है 11th हाउस में शनि। अब इसकी दृष्टि जाएगी 1st हाउस पे, ठीक है, तीसरी दृष्टि, तो सीरियस नेचर दे सकता है, ठीक है। बट ये देगा तब देगा ये जब 1st हाउस खाली होगा, ठीक है, तब ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस देगा, क्योंकि अगर 1st हाउस में पहले से कोई प्लैनेट है या लग्नेश पे बहुत सारे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, फिर ये नहीं देगा ऐसे, फिर ये इतना मतलब इसका इन्फ्लुएंस आएगा नहीं आपकी पर्सनैलिटी पे। बट अगर कुछ नहीं है वहाँ, अगर शनि की दृष्टि जा रही है तो फिर ये सीरियस नेचर दे सकता है, आपको हार्ड वर्किंग बना सकता है, आपको मेच्योरिटी आपके अंदर हो सकती है, सीरियस फेशियल फीचर ऐसे इंसान के हो सकते हैं, सीरियस टोन में ऐसा इंसान बात करने वाला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा 5th हाउस पे इसकी दृष्टि जाएगी तो मैंने बता दिया आपको इनकम में बहुत अच्छा है, ये आपको क्रिएटिविटी में बना सकता है, आपकी गवर्नमेंट जॉब को वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है ये गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। 8th में इसकी दृष्टि जाएगी 10वीं, इंपॉर्टेंट दृष्टि शनि की होती है 10वीं दृष्टि, ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब मैं करियर के पर्सपेक्टिव से आपको बोल रहा हूँ। और अब ये 8th हाउस में जब इसकी दृष्टि जा रही है तो 8th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं 11th हाउस के बैठे हुए आपके शनि के साथ, या शनि के साथ अगर कोई और प्लैनेट भी बैठा है, फिर ये आपको करियर का हिंट देगा वहाँ से, ठीक है। अकॉल्ट से आपको जोड़ सकता है, वहाँ से लाभ दे सकता है, आपकी इच्छा हो सकती है, आपकी डिज़ायर हो सकती है साधना करने की या फिर मंत्र जप की। बाकी शनि इन द 11th हाउस बहुत अच्छा है। अगर डाउट है आपको शनि इन द 11th हाउस, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शनि इन द 12th हाउस, अब देखिए शनि इन द 12th हाउस अच्छी कंडीशन भी है, बुरी कंडीशन भी है, डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आपका वो गोल क्या है यहाँ पे आने का, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है, ठीक है। 12th हाउस ये आइसोलेशन का भाव है, खर्च का भाव है, हमारे हॉस्पिटल, जेल, विदेश खर्च इन इन चीज़ों का है, एंड इम्पोर्टेंटली ये मोक्ष का भाव है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे दूसरे तरीके से बात की जाए तो यहाँ पे खर्च पे ऐसा इंसान का कंट्रोल होता है, ठीक है। ऐसा इंसान अगर ये वीक कंडीशन में है तो ऐसा इंसान हो सकता है कि बेफालतू का खर्च करता है, ऋण में शत्रुओं में ऐसा इंसान का धन चले जाता है, क्योंकि ये सीधा 6th हाउस को देखता है, ठीक है, और 6th हाउस में कोई ग्रह है तो फिर ये और भी इसको वो कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है इन चीज़ों को। बाकी शनि इन द 12th हाउस में मानता हूँ कि आइसोलेशन के लिए बहुत अच्छा है,
वैसे भी शनि इन द 12th वाले इंसान अकेलापन पसंद करता है, एकांत पसंद करता है, ठीक है? मेडिटेशन, इनर पीस की खोज में ऐसा इंसान होता है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये नेगेटिव कनेक्शन बना रहा है, तो एनिमी दे सकता है, हिडन एनिमी दे सकता है आपको, स्लीप में प्रॉब्लम दे सकता है। जो कॉमन प्रॉब्लम मेरे पास आती है, शनि इन द 12th हाउस, स्लीप नहीं आ रही है या फिर अशांति है, नींद नहीं आ रही इतने अच्छे तरीके से, ठीक है? एडिक्शन बहुत अच्छा बहुत उसमें दे सकता है कि मतलब एडिक्टेड है आदमी किसी भी चीज़ में, डिस्प्यूट दे सकता है यहाँ पे, ठीक है? कर्मा रिलैक्सेशन दे सकता है। ये सारी चीज़ें आती हैं शनि इन द 12th हाउस के ऊपर। बाकी फॉरेन के साथ कनेक्शन दे सकता है, ठीक है? विदेश के साथ अगर यहाँ पे 7th लॉर्ड कंजक्ट होता है, तो हो सकता है आपका पार्टनर विदेश से हो और वहीं से आपको धन भी आता हो, शनि इन द 12th हाउस, ठीक है? एंड ये सबसे अच्छी मैं इसमें कंडीशन मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 3rd एस्पेक्ट से 2nd हाउस को जोड़ता है आपको, तो वहाँ हो सकता है कि आपका धन धन की कंडीशन आपकी बहुत अच्छी हो। अगर ये वीक है तो फिर आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और आपको धन में थोड़ी-सी दिक्कत दे सकता है, मतलब ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं देता है धन के उसमें, वेल्थ है क्योंकि 2nd हाउस, ठीक है? इसके अलावा 6th हाउस में एनिमीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। 9th हाउस पे जब इसकी 10th दृष्टि पड़ेगी, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? 9th हाउस से आपका करियर निकल के आएगा। 9th लॉर्ड को देखिएगा, 9th हाउस में प्लैनेट कौन-सा है वो देखिएगा। बाकी यहाँ पे अगर केतु का कोई कनेक्शन बनता है 12th हाउस में और शनि वहाँ पे है, तो वैरागी बनाएगा ऐसे इंसान को। फिर वैसे भी शनि-केतु की युति आपने सुना होगा कि कर्म से आदमी को थोड़ा-सा दूर करती है, और 12th हाउस में बन गई तो फिर तो आप मान के चलिए कि थोड़ा-सा अ, स्टेबल नहीं होगा करियर, ठीक है? बाकी शनि इन द 12th हाउस इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है। अगर कोई डाउट आपको है शनि इन द 12th हाउस के ऊपर, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जब कमेंट करते हैं तो आप ढंग से पूरी डिटेल डालिए कि मतलब कौन से नक्षत्र में है, किस डिग्री में बैठा है, तब ताकि आपको प्रिडिक्शन मैं बहुत अच्छी तरीके से दे पाऊँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए नीचे कमेंट कीजिए। तब तक के लिए